भारत माता की, भारत माता की। केंद्र मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्री, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद राज्यसभा महुआ माझी जी, महापौर हमारी बहन रोशनी जी, यहाँ के विधायक नवीन जायसवाल जी और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जॉइंट सेक्रेटरी असांगबा जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आए हमारे सीनियर ऑफिशियल्स, स्टाफ मेंबर्स, एयरपोर्ट के कर्मचारी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के मेरे मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। जोहार रांची, जोहार झारखंड। आज हमारे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जिनके नाम पर यह एयरपोर्ट की शुरुआत करी गई, भगवान आबा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के महान प्रतिमा का लोकार्पण आज करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सौभाग्य मानता हूं। इसके लिए बधाई यहाँ की जनता को, खासकर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं देता हूं। आज का ये दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, केवल एक प्रतिमा का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि यह झारखंड के आदिवासियों के स्वाभिमान और आधुनिक विकास के संगम का एक सम्मान देने का अवसर है। मैं मानता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स केवल यात्री के केंद्र नहीं होने चाहिए, बल्कि आज हमारे एयरपोर्ट्स जिस तरह से विस्तार हो रहे, जिस तरह उनकी पहचान एक बन रही है, वो राज्यों के, खासकर वहां की जनता के, वहां की संस्कृति के एक आइडेंटिटी बन के उभर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल नेतृत्व में विकास है, उसके साथ ही विरासत भी है, सुविधा है, उसके साथ संवेदना भी है, उड़ान है, उसके साथ ही पहचान भी है। और झारखंड की पहचान मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बदल रही है। एक समय था जब झारखंड को केवल लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के जमीन वो उसका जाना जाता था, पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड एक लैंड ऑफ फ्यूचर की तरह भी एक जाना जा रहा है। राज्य का पहला एम्स देकर स्वास्थ्य सुविधाओं को कनेक्ट करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एकलव्य मॉडल स्कूल्स के माध्यम से शिक्षा से कनेक्ट करने का एक अवसर मिला। वन धन विकास योजना के माध्यम से कारोबार से कनेक्ट करने का एक माध्यम मिला। देवगढ़ में एयरपोर्ट बनाकर हवाई यात्रियों से कनेक्ट करने का एक अवसर हमारे झारखंड के लोगों को मिला। एनडीए सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों की आकांक्षाओं को संभावनाओं से कनेक्ट करने का काम भी बहुत विस्तार से किया है। आज हम अगर देखें, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के सबसे सम्मानित पद पर आज उपस्थित है। ये हम सब के लिए एक गौरव का एक प्रतीक है। ये एनडीए सरकार का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस सबका विकास के साथ हम सबको, खास करके आदिवासी लोगों को, सबका विकास होने वाला है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत करना हो, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, या फिर उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव बनाना हो, ये सब सरकारी निर्णय ही नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आदिवासी समाज के प्रति एक समर्पण भाव है, सम्मान भाव है और सेवा भाव है। और मैं स्वयं आंध्र प्रदेश से आता हूं और वहां पे भी कुछ ऐसे आदिवासी लेजेंड्स रहे हैं। एक कोमरम भीम जी हैं, अल्लूरी सीताराम जी हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने वीर स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और खास करके हमारे ट्राइबल जो राइट्स थे उन सब के लिए, उन हकों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। इसलिए जो झारखंड के वासियों है, उनका जो ये स्ट्रगल है वो मैं भी कुछ हद तक समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन में एक सब में एक प्रयास करने का एक मौका आता है और उसी तरह आज अगर झारखंड की बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि आज देश में भी अगर देखेंगे जहाँ पे भी एयरपोर्ट्स हैं
वहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो स्टेट के इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, रोजगार के अवसर हो, कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, सबका एक केंद्र बिंदु आज हमारे एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। इसलिए पहले के ज़माने में आप देखते थे कि लोगों से एक डिमांड रहती थी, खास करके पार्लियामेंट में सांसद जी भी आते थे तो उनका डिमांड रहता था कि हमें नया सड़क मिल जाए, या फिर हमें एक नया रेलवे लाइन मिल जाए, या फिर एक नया रेलवे ट्रेन मिल जाए, या उसके स्टॉप हमारे स्टेशन पे मिल जाए। पर आज अगर आप सांसद की व्यवस्था को देखेंगे, ये पार्लियामेंट में एमपीज आते तो उनकी सबसे ज़्यादा मांग रहती है कि उनके क्षेत्र में एक अच्छा सा एक एयरपोर्ट आज बन जाए। कि देश बदल गया है, देश आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ आज डेवलपमेंट में एयरपोर्ट्स का भी एक अहम भूमिका आज हमें देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुना हो गई, यात्रियों की संख्या 2 गुना हो गई, एयरक्राफ्ट्स की संख्या 2 गुना हो गई। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे नरेंद्र मोदी जी इस देश के, हमारे कुल मिलाकर 74 एयरपोर्ट्स थे देश में। आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या 165 हो गई है, 165, मोर देन डबल हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या। कोई और देश में इतने बड़ी तेजी के साथ एयरपोर्ट्स हमारे जितने कोई भी नहीं बन पा रहा। हम जिस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसका पूरा लाभ हमारे देश को, जनता को मिला। और क्यों इस तरह से तेज गति में हम आगे बढ़ पाए, उसका एक मूल कारण है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर। उसको एक योजना की तरह, एक उड़ान स्कीम की तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके वजह से हर राज्य में, हर क्षेत्र में, एयरपोर्ट के नागर विमानन के क्षेत्र में एक अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ है। और अभी उसको फाउंडेशन की तरह लेते हुए हम चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स में और विकास हो और विस्तृत हो। तो उसके लिए आज अहम कार्यक्रम हमारे रांची के एयरपोर्ट में भी हमने शुरुआत करने का एक अवसर आज लिया है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है उड़ान यात्री कैफ़े। ये आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसका सुना होगा। इसका आइडिया है हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आलोचना की, आम आदमी भी हवाई यात्रा में सफ़र करे, तो उसी तरह जब आम आदमी हमारे एयरपोर्ट्स के पास आ रहा है तो उसको ये एयरपोर्ट अपना लगना चाहिए। वो अपना तभी लगेगा जब यहाँ पे वो कुछ खरीद पाए। पहले ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे चाय 200 की मिलती है, तो गरीब आदमी जब यहाँ से जा रहा है तो कैसे वो खाने का व्यवस्था करे, कैसे एक चाय पीने का भी उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो कैसे आम आदमी कन्वीनियंस के साथ उसका सफ़र हो सके। तो इसलिए उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत हमने करी। और ये गर्व के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफ़ी और 10 रुपए में यहाँ का स्नैक, ये सब की व्यवस्था आज हम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमने 1 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट में की थी। उस समय थोड़ा सा वरी था कि इसको कैसे अपनाएंगे लोग, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पर एकदम जैसे लॉन्च किया, 1 हफ्ते का हमने जब उनका मॉडल देखा तो जो नॉर्मल शॉप्स थे उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस वो उड़ान यात्री कैफ़े कर रहा था। और लोगों में भी इतना उत्साह देखने को मिला, इतना अच्छा रिस्पांस था। तो उस दिन हमने निर्णय लिया कि हर एयरपोर्ट पे हम ये उड़ान यात्री कैफ़े बनाएंगे। और आज रांची पहुँचे, रांची में भी हम उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत आज से होगी। और इसका पूरा लाभ यहाँ झारखंड और रांची के जो यात्री हैं उन सबको आज से ये मिलने वाला है। उसके साथ ही एक अवसर का शॉप भी एयरपोर्ट के अंदर खोल रहे हैं, जिसका ये लाभ लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल आर्टिजन्स को, लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो एक हैंडलूम्स का या कुछ चीज़ें ऐसे बनाते हैं, उन सबको एक यहाँ पे प्रमोट करने का, सेल करने का एक जगह उनको ये अवसर माध्यम के थ्रू उन सबको मिलेगा। आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बार हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे वीवर्स को या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन सबको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे झारखंड में भी हम सुनते हैं कि सोहराई पेंटिंग, उसका बहुत अच्छा मार्केट अब देश भर में है। यूरोप जैसे यूरोप में उसका काफ़ी सारे शहरों में भी है। तो उसको हम बढ़ावा देने के लिए एक अवसर का शॉप भी आज एयरपोर्ट के अंदर खोलने वाले हैं। और यात्रियों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, जहाँ पे आप चाहते हैं, देखते हैं कि आजकल ज़माने में लोग बुक्स पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है। बच्चों को खासकर आप देखेंगे तो बच्चों को आदत हो गई है ऐसे स्क्रॉल करने का। एक तो एक फ़ोन मिल जाता है तो वीडियो स्क्रॉल करते ऐसे करते लगते हैं। पर आज हमें आदत फिर से लेके आने बच्चों में कि उनको ऐसे करने का, बुक्स के पेजेस को ऐसे बदलने का उनको
वो आदत फिर से हमें लेके आना है। तो उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हम एयरपोर्ट्स में फ्लाइब्रेरी इनिशिएटिव पहली बार वो लॉन्च भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स में ऑलरेडी है कि जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप कोई बुक वहाँ पे फ्लाइब्रेरी में उठा सकते हैं। आप यहाँ के उठा के आपके डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे फिर वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। तो काफ़ी 3-4 घंटे जो ट्रैवल का समय रहता है, एक अच्छे किताब आपके साथ देने के लिए एक फ्लाइब्रेरी का इनिशिएटिव आज रांची एयरपोर्ट में शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरह के एक अच्छी सुविधाएं जो यात्रियों के लिए होनी चाहिए, डिजी यात्रा के साथ, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के साथ, आधुनिकता के साथ रांची एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक तो संजय जी जब भी हमारे दिल्ली में मिलन होती है या मुलाकात होती है तो ज़रूर रांची एयरपोर्ट के बारे में ज़रूर वो बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको इंटरनेशनल करना है, इसको यहाँ पे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। और ये जिस तरह से राजधानी में एक एयरपोर्ट जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पर ये रांची एयरपोर्ट का आगे बढ़ाने का काम करना है। इस तरह के आइडिया हो, फीडबैक हो, संजय जी हर बार देते रहते हैं। और इस कार्यक्रम की रचना भी उन्होंने की थी कि यहाँ पे अगर मंत्री खुद आएंगे तो यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे फीडबैक क्या है, यहाँ पे आगे क्या करना है। तो मैं उनके लिए उनको खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके लगन से ही आज ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा रांची के जनता को भी कि ये एयरपोर्ट को आगे जाते हुए विस्तार करने का काम जरूर केंद्र सरकार टॉप प्रायोरिटी में रखकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और खास करके यहाँ से जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी शुरुआत करने का हो उसका भी पूरा जिम्मेदारी में लेते हुए जरूर इसके ऊपर पूरी कोशिश के साथ जितना जल्दी हो सके रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी चालू करने का काम हम लोग करेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने पूछा था कि काशी विश्वनाथ जी से हमें रांची को जोड़ना है। मैं तो कहता हूं काशी विश्वनाथ जी से भी जोड़ना है और पूरे विश्व से भी ये रांची एयरपोर्ट को जोड़ना है। तो दोनों का काम हम करेंगे। रांची में जिस तरह से यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से काम के लिए दूर दूर शहरों से यहाँ पे आ रहे हैं, खास करके अभी कोई बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पे आते हैं, दक्षिण भारत से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं या यहाँ से दक्षिण भारत काफ़ी लोग जाते हैं। तो हर राजधानी से, हर शहर से जोड़ने का काम एक ज़रूर होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्लान्ड अप्रोच के साथ एयरलाइन से बातचीत कर आगे जाते हुए रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी और अच्छी तरह कैसे बढ़ाए, उस पर एक प्लान के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक प्रयास आज से ही जारी हो जाएगा। पर उसको करने के लिए यहाँ पे हमें एक्सपेंशन की भी ज़रूरत है। मैं पिछले 5 साल के यहाँ के नंबर्स, यात्रियों के नंबर्स देख रहा था। 5 साल पहले करीब 1 साल में 17 लाख यात्री यहाँ से ट्रैवल करते थे, पर आज के साल में 27 लाख लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं। कि इतना बढ़ गया है यहाँ पे एयर ट्रैवल से, काफ़ी लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो इसका एक टर्मिनल भी बढ़ाना है और उसके साथ ही एयरक्राफ्ट जब आएंगे उसका पार्किंग के लिए एप्रॉन भी बढ़ाना है, कैट 1 लाइटिंग सिस्टम वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगाना है। और उस सब काम करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। और उसी ज़मीन में और हमारे उसमें भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या डिफेंस के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सबके साथ बैठकर कितना जल्दी उसका काम भी निपटा कर वो काम भी शुरू हो जाए, उसमें भी हम पूरी तरह से हमारा प्रयास करेंगे कि वो ज़मीन अगर हमारे एयरपोर्ट को मिल जाता है तो तुरंत काम करने के लिए हम सब रेडी हैं। अभी ऑलरेडी 100 करोड़ का काम करने के लिए हमारी पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी रेडी है एप्रॉन को बढ़ाने के लिए। और छोटे छोटे काम जो अंदर एयर साइड में जो करना हो उसके लिए भी हम पूरे प्लान के साथ तैयार हैं। तो आगे जाते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रांची में एयरपोर्ट हो या झारखंड में भी जो दूसरे एयरपोर्ट हैं, एक जमशेदपुर में भी 23 में हमने एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल किया था, दूसरा हमने देवगढ़ में भी इतना अच्छा एयरपोर्ट वहाँ पे बनाया, वहाँ पे भी यात्रियों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और भी 5-6 ऐसे शहर हैं झारखंड में जहाँ से एक रिक्वेस्ट आए कि वहाँ पे भी एयरपोर्ट्स होने चाहिए, तो उसमें भी हमारा प्रयास चलता रहेगा। दुमका, हज़ारीबाग, डाल्टनगंज, दलबुमगढ़, चाईबासा, ऐसे बहुत सारे छोटे शहर हैं, मध्यम स्तर के शहर हैं जहाँ पे चाहते हैं लोग कि वहाँ पे भी एक छोटा सा एयरपोर्ट बने, वो भी हवाई यात्रा से जुड़े। आज हमारे सिविल एविएशन में एक उड़ान की एक दूसरी पहल शुरू होने वाली है, उड़ान 2.0 विकसित उड़ान, जिसके लिए हमने
करीब 29,000 करोड़ बजट का प्रावधान रखा है। 29,000 करोड़, इतना बड़ा स्कीम कभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में कभी हुआ नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अगले 10 साल में 100 नए एयरपोर्ट हमारे देश में बनाने वाले हैं, 200 हेलीपैड बनाने वाले हैं। तो उसका पूरा लाभ हमारे झारखंड को कैसे मिले, उसके लिए मैं पूरी तरह से आपके अगर राज्य से मंत्री होता तो किस तरह काम करता, उसी तरह मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये विश्वास आप सबको मैं दिलाता हूँ, क्योंकि ये अपनापन मुझे यहाँ आने के बाद महसूस हुआ है। मैं तो हवाई यात्रा की बात करने आया था, पर जैसे ही आया तो संजय जी ने मेरे को हवाई यात्रा को साइड में रखते हुए बाइक की यात्रा करा दी, पूरे शहर की। रांची पूरे बाइक में उन्होंने घुमाया, और रांची की जो सुंदरता है, रांची का जो वातावरण है, सबसे परिचय कराया। यहाँ के जो परिवार जैसे अपनापन से जो स्वागत किया सब लोगों ने, उन सब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं दूसरे राज्य आया हूँ या दूसरे कोई शहर में गया हूँ। अपना शहर जैसे जाते हैं तो जिस तरह एक परिवार की तरह आप सब लोगों ने मेरे को प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसी को एक बल की तरह मैं लेके जाकर ये रांची एयरपोर्ट को और आगे कैसे विस्तृत करें, आपके जो राय हैं उसके संबंध में और कैसे अच्छे से काम यहाँ पे होए, उस सब के लिए मैं ज़रूर आपके साथ काम करने के लिए मैं और एनडीए सरकार, केंद्र सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, ये सबको मिलाकर आगे जाते हुए और भी अच्छे काम करेंगे। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये काम चलता रहेगा जो एयरपोर्ट का विकास का है। तो इसके लिए मैं फिर से आप सबको वही विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी छोटे छोटे विषय कुछ रखे हैं, कनेक्टिविटी का हो, यहाँ पे रोजगार के विषय हो या फिर दाम के विषय हो, वो सब पे हम पूरे फोकस के साथ काम करेंगे। लोगों के लिए काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। यही हमारा मंत्र रहा है एनडीए सरकार का कि देश तरक्की करे, देश के साथ हमारे लोग तरक्की करें। इसी विश्वास के साथ आप सबको फिर से बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आबा धरती भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत आभार।